बताइए हाउ मैनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट हमारे पास विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है जी, ये बात बोला तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कितने मोल चाहिए मैग्नीशियम फॉस्फेट के ताकि उसके अंदर कितना हो जाए 0.25 मोल ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन के एटम हो जाए। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन के अंदर आप देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लिखा है Mg3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है जी, होल ट्वाइस। पहले क्वेश्चन को मत पढ़ो, पहले इसको चेक करो। हमारे पास बताओ एक मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस के अंदर हमारे पास बताओ 4 दूना 8, 8 अंदर है और बाहर 2 है, सॉरी 4 अंदर है और 2 बाहर है, तो हमारे पास कितना मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया 8 मोल। तो हम इसके लिखेंगे 8 मोल ऑक्सीजन एटम है। ठीक है जी, 8 मोल हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। अब बताओ जिसका निकालना हो उसको तो उल्टा करते हैं ना, तो अगर हमारे पास इसको उल्टा करेंगे, ठीक है जी, तो इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास इसको इधर करेंगे तो 8 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने मोल चाहिए, 1 मोल, पूरा ही लिखना पड़ेगा, 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस चाहिए, 1 मोल चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर इसके 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए कितना चाहिए, तो 1/8 मोल ऑफ ये चाहिए। ठीक है जी, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कितना ऑक्सीजन लेके चलना है 0.25, तो हमारे पास इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए, तो इसको करेंगे 1/8 और इंटू में 0.25 हमारे पास मोल ऑफ हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी सर, बात सही है। और इसके जगह पर हमारे पास पूरा को जो लिखना चाहें तो 0.24 के जगह हमारे पास इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह 1/8 तो पहले था और 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 1/में हमारे पास 4 लिख सकते हैं ना, 1/4। तो आप चेक करोगे तो इसको 1/में कितना, 8 चौको 32 चाहिए। ठीक है जी, इतने 32 मोल हमारे पास क्या चाहिए, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको डिवाइड करते हैं 1/32, तो आपको ये चेक करने को मिल रहा होगा 0.0325 इतने मोल आपको MgSPO4 होल ट्वाइस चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसी को अगर जो खुल के लिखना चाहोगे तो आपको कितना लिख सकते हो, इसी को हमारे पास ये लिख सकते हैं 3.125 इंटू में 10⁻⁻2 चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। डन, ये वाला भी इजी था, अब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है सर, आइए अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला हमारे पास क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये भी आसान क्वेश्चन है। इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इज इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of the 1 mole substance will be, हमारे पास कितना होगा। अगर हमारे पास 1 AMU का मतलब 1/12 लेके ना चले, 1 में हमारे पास 6 लेके चले, तो हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, आइए ये देखते हैं, हमारे पास ओल्ड वाला देखते हैं। ठीक है जी, ये ओल्ड यूनिट है। ठीक है जी, ये ओल्ड यूनिट है और हमारे पास इधर क्या करते हैं, इधर वाला न्यू यूनिट लेते हैं। ठीक है जी, न्यू यूनिट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 1 हमारे पास 1 AMU का क्या मतलब होता है, 1 AMU इक्वल टू होता है 1/में 12th पार्ट, 1/12th पार्ट ऑफ कितना, C12 का। ठीक है जी, C12 का हमारे पास इतना है, इसको 1 AMU कहते थे। वैसे ही अगर मैं इसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि ओल्ड वाले में ऐसा होता था, अगर न्यू वाले को मैं देखूं तो कह रहा है न्यू वाले के अंदर हमारे पास 1 AMU को डेफिनेशन चेंज करिए, तो ये डेफिनेशन 1/6 इंटू में कार्बन C12 रखिए, है कि नहीं है, तो इतना रखना है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप चेक करोगे तो 1/12 इंटू में
ठीक है जी। तो इसका मतलब है 1 और डिवाइड बाई में 1 डिवाइड बाई में 12 और इंटू में कार्बन C12 का मास कितना होता है 12, इससे कट जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 1 AMU इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू में आ जाएगा 1। ये कैसे आ जाएगा जी, ये सर ये ओल्ड वाले से आ जाएगा, तो नए वाले से कितना आएगा चेक करो। नए से आएगा 1 डिवाइड में 1 बाई में 6 इंटू में कितना आ जाएगा 12, तो इसको काटेंगे कितना आएगा 2, तो आप चेक करोगे। ओ ये क्या हुआ, अच्छा कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। तो इसका आएगा 1 AMU इज इक्वल टू में कितना आएगा 1 बाई में 2। ये कौन से वाले से है, न्यू वाले से, समझ में आया। तो न्यू वाले से हमारे पास इतना आएगा। तो अब इन दोनों का रेशियो लेकर थोड़ा चेक करो, तो ये ओल्ड आएगा 1 AMU ओल्ड डिवाइड बाई में 1 AMU न्यू, तो ओल्ड वाला आया 1 और इसका कितना आया 1 बाई में 2। तो आप इसको चेक करोगे तो 1 AMU ओल्ड डिवाइड बाई 1 AMU न्यू इज इक्वल टू में कितना आएगा, इज इक्वल टू में आपको कितना देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा ये 2 टाइम्स है। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों में हमारे पास कितना, कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है, तो आप ये चेक करो 1 AMU इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में 1 AMU ऑफ न्यू टाइम, ठीक है जी। ये वाला ओल्ड टाइम है। तो बताओ हमारे पास पुराने से ज्यादा हुआ कि कम हुआ है सर, ये चेक करो, इसका कम हुआ है, तो डिक्रीज बाई 2, ठीक है जी, डिक्रीज बाई ट्वाइस हुआ है, क्योंकि ये वाला ज्यादा बड़ा है ना, ये छोटा है, इसको 2 करने पे ये बन रहा है, तो यानी इसका कितना है, ये आधा है, ठीक है जी। तो कैसा हुआ है, ये डिक्रीज हो गया, डबल से डिक्रीज हो गया। अगर जो 1/2 करते हैं तो हमारे पास 1/12 की जगह 1/6 करते हैं, तो ट्वाइस से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है सर, ओके। सॉरी, अगर ये आंसर इसका यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी गलत है, उसका डिक्रीज हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इस पे ध्यान ना दिया जाए, डिक्रीज होगा ट्वाइसली। आइए, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका होगा। तो हमारे पास ये रिवाज रहा है, हम कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाते, हम पूरा एक ऑर्डर लगाते, तो हम इसका भी ऑर्डर लगाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हमारे पास ए के लिए निकालेंगे, तो ए का हमारे पास कैसे निकालेंगे, नंबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये चेक करो। आइए, फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई में गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर और इनटू में एटोमिसिटी। तो सबके लिए एटोमिसिटी 1 है, सबके लिए एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है। तो अब आइए इसके लिए हमारे पास पहला चेक करेंगे ऑप्शन ए के लिए। ऑप्शन ए वाले के लिए हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास है 24 डिवाइड बाई में मोलर मास कितना है 12 इंटू में क्या करेंगे Na इंटू में क्या करना है 1, ठीक है जी। तो आप चेक करोगे कितना आया 2 बार, तो इसका मोटा मोटी कितना आया है 2Na आ गया। ऑप्शन बी वाले को आप चेक करो, बी वाले को चेक करोगे तो गिवन मास कितना है 56, मोलर मास कितना है 56 इंटू में कितना आएगा Na, इसका जाएगा Na और इंटू में कितना आएगा 1। आप इसको कटिंग करोगे तो कितना आएगा आपको 1Na आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही आप ऑप्शन सी वाले में करो, सी वाले में कितना आया 27 डिवाइड बाई में 27 इंटू में Na इंटू में 1। तो आप इससे इसे कटोगे तो कितना आएगा ये 1Na आ जाएगा, ठीक है जी। आइए ऑप्शन डी वाले में चेक करो, डी वाले में कितना है 108 डिवाइड बाई में 108 इंटू में Na इंटू में 1, ठीक है जी, Na इंटू में 1। तो इसके भी कितना आएगा 1Na आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चेक करो सबसे ज्यादा किसका है, तो हमारे पास मैक्सिमम पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही हमारे पास क्या है मैक्सिमम का। ऑर्डर लगाने की सब बात करूं तो क्या आएगा, ए का सबसे ज्यादा है, फिर बी बराबर हो जाएगा सी के और सी बराबर हो जाएगा डी के, ठीक है जी। ये वाला आपका हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों से हो गया होगा। आइए ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा इजी है। क्वेश्चन में कह रहा नंबर ऑफ एटम इन 5.58 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है जी, Fe किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम बताना है किसके बराबर होगा। तो आइए इसका नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है सर, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास
इंटू में एवोगैड्रो इंटू में क्या करना है एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी तो 1 रहेगा। ठीक है जी, एवोगैड्रो का टर्म में है कि अलग वाले टर्म में है। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, पहले निकाल के देख लेते हैं फिर हमारे पास समझते रहेंगे। गिवन मास कितना है तो बताओ, ये 5,5,5,5,8,5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं, चेक करो इसको उधर ले जाएंगे 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, और इसका मोलर मास दिया हुआ है तो इसका 5,5,8,5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 2 लिख सकते हैं। ये वाला 1 डेसिमल इधर करेंगे और ये वाला 2 डेसिमल इधर करेंगे, तो इंटू में क्या करेंगे Na और इंटू में क्या करना है 1, इससे कट जाएगा, आप इससे काटोगे तो 10 की पावर कितना आएगा -1। तो आप इतना सिंपल से चेक कर सकते हो, इसका सिंपली आप चेक कर सकते हो। हमारे पास ऊपर हमारे पास ऐसे इसके जगह पर हमारे पास क्या रखना है 6 गुना में 10 का पावर कितना रखना है 23, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी 6 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा 24 एटम हो जाएगा Fe के। ठीक है जी, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 6 इंटू में 10 की पावर 24 हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है ट्वाइस, इतना तो हमारे पास नहीं आया, चेक करो इतना तो नहीं आया क्योंकि ये वाला तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, अब हमें ए वाला भी ऑप्शन नहीं है तो बी और सी वाले में से और चेक करना है, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है जी, कह रहा है कि 2 गुना है कार्बन का, तो ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं, सॉरी बी नहीं ये चेक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारे पास ये चेक कर रहे हैं 60 ग्राम हमारे पास कार्बन का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 60 डिवाइड बाय मोलर मास 12 और इंटू में एवोगैड्रो नंबर को डायरेक्ट लिख दें इंटू में 1, तो आप चेक करो तो इसको करेंगे 12×5 = 60, समझा क्या है, ये 12×5 हमारे पास कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है जी, ऑफ हमारे पास कितना आएगा ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये 2 गुना भी है। ठीक है जी, तो इसको 2 गुना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस से, हमारे पास गुना भी करना है, तो आप चेक करो 5 गुना में हमारे पास ऐसे करेंगे ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, 10 गुना में Na, और 10 गुना में Na का मतलब है 6 गुना में 10 का पावर में 23 को 10 से गुना कर देंगे, यानी 6 गुना में 10 की पावर कितना हो जाएगा 24, यानी हमारे पास ऑप्शन ए वाला ही हमारे पास करेक्ट हो गया, लेकिन हमें ऑप्शन सी वाला भी चेक करना है। ठीक है जी, ऑप्शन सी वाला भी चेक करना, वैसे तो एक ही करेक्ट हमें मिल गया हमें, लेकिन फिर भी हम सी वाला भी चेक कर रहे हैं, हाफ दैट ऑफ 8 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन मास कितना है 8, मोलर मास हीलियम कितना होता है 4, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब है 6 गुना में 10 की पावर में 23 और एटॉमिसिटी 1, और उसका कह रहा है उसका आधा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, आइए 1/2 आ जाएगा, डन है। इससे काटेंगे तो ये होगा 4 और इस 4 से ये काट देंगे, तो आप इधर चेक करोगे कटिंग कटिंग करके, आप इधर चेक करोगे कटिंग कटिंग, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर वाले में सिर्फ बचा हुआ है 10 गुना में 10 का पावर कितना हो जाएगा 23, जो कि ये वाला इसके बराबर नहीं, तो ऑप्शन ओनली बी वाला, सॉरी ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारा हमारे पास गलत है। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन तो आराम से हो जाते होंगे तुम लोगों से। ठीक है जी, रात के 1 बज रहे भाई, ठीक है, और ये वीडियो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वीडियो लगातार छोटी से छोटी बनाएं, लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना डीप देने के चक्कर में वीडियो हर बार ही 1 घंटे का हो जा रहा है। हम डेली सोच रहे हैं इस वीडियो को हमारे पास कम से कम 40-20 क्वेश्चन को एक दिन में करा रहे हैं, तो ये वीडियो कम से कम हमारे पास आधे घंटे के अंदर हम इसको सॉल्व करा दें। हालांकि हम आने वाले समय में इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फिजिकल है, कैलकुलेशन वगैरह सब बात करना पड़ रहा है। ठीक है जी, और एक से ज्यादा देखो किसी भी ऑप्शन को हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा सा समय लग रहा है। मुझे पता है कि तुम लोग अभी नीचे जाके 32 तरीके हमारे पास कमेंट करोगे कि सर वीडियो का कंटेंट बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, ये है वो है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बहुत मददफुल होगा जो पढ़ना बहुत अच्छे से चाहते हैं, लेकिन उन पर अभी एक बूस्टअप नहीं मिल पा रहा है, वो PYQ नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है उन बच्चों के लिए हमारे पास ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। बाकी का जो जैसा तुम कमेंट करोगे हम उसका रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है। ठीक है जी, बहुत पावर लगता है, रात के 1 बज रहे हैं, अभी 1 बजे तक ये करेंगे, फिर रिकॉर्ड करके फिर रखेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर कब अपलोड होता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आइए, हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वजन 1 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन समझ में आया, कितने मोल
इलेक्ट्रॉन का वजन 1 मोल होगा? आइए कोई बात नहीं, चलिए बताओ। एक इलेक्ट्रॉन, वन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में, आप लोगों को पता होगा तो 9.11 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31 केजी होता है डियर। ठीक है जी, वन मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ठीक है जी, अच्छा इसको इधर करेंगे तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, चेक करो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 9.11 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31 केजी, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसको लिख रहे हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो एक मोल के लिए कितना होगा, समझा, एक मोल के लिए, तो एक मोल के लिए दोनों तरफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो चेक करो, मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणा में 10 के पावर में 23 इंटू में 9.11 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 31 केजी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 6.6 इंटू, ठीक है जी, इधर हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का माल। ठीक है जी, ठीक है जी, क्या क्वेश्चन के अंदर हाउ मैनी मोल, हाँ जी, हाउ मैनी मोल वेट 1 केजी, 1 केजी इलेक्ट्रॉन का मोल में हमारे कितने मोल हमारे पास हो रहे होंगे। हाँ जी ठीक है सर, ओके ओके ठीक है जी, तो इसका आएगा हमारे पास 1 मोल, 1 मोल ऑफ एम, ठीक है, 1 मोल हमारे पास मास ऑफ एम के अंदर। अब कह रहा है 1 किलो के अंदर बताओ। ठीक है जी, 1 किलो के अंदर बताओ, तो 1 किलो के अंदर कैसे बताओगे सर, हमारे पास 1 किलो के अंदर कैसे बताओगे, इस पूरे क्वांटिटी को इधर लेके चलो, तो 1 केजी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, तो 1 डिवाइड बाई में 6 गुणा में 10 का पावर में, 10 का पावर में कितना करना है, हमें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनिट सही नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ये यूनिट सही नहीं आ रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा चेक करना है, ऐसे करते हैं, यूनिट इसका सही नहीं आ रहा है, नहीं बैठ रहा ना। एक इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 केजी, एक में कितना मोल होगा, क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 केजी, 1 केजी इलेक्ट्रॉन का कितने मोल हमारे पास होंगे। ठीक है जी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, कितने मोल हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन के अंदर। अच्छा एक हमारे पास कितने होंगे, इतने का हमारे पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आया, इतने में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर मुझे समझो एक इतने का हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इतने केजी इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इतना केजी हमारे पास वेट होगा, तो 1 केजी इलेक्ट्रॉन का, 1 केजी इलेक्ट्रॉन का हमारे पास कितना होगा, इसको चेक करो, तो हमारे पास आएगा 9 पॉइंट, सॉरी यह आएगा 1 पॉइंट में 9 पॉइंट में 11 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31 केजी, माइनस का 31 केजी, चेक करो, 1 किलो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मास कितना हो जाएगा, इतना, ये 1 के लिए है, तो 1 को हमारे पास अगर जो 1 मोल के लिए करना है तो क्या करेंगे, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Na से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6 गुणा में 10 की पावर में 23। समझे क्या, ये बात समझे क्या, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है जी, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया, ये मामला कैसे क्या चल रहा है। ठीक है जी, हमें नहीं लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है हाउ मैनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन के चाहिए। ठीक है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन के चाहिए। ठीक है जी, अगर मैं इसको ऐसा करूं, 1 इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास इतना होता है। ठीक है जी, 1 इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास इतना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले ही सही जा रहे थे, 6 इंटू में 10 की पावर में 23 इंटू में 9 पॉइंट में 11 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 31 केजी, 31 केजी, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है ये, 1 मोल, ऐसा लिख लेते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है,
1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास इतना है, तो 1 केजी के लिए पूछा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमारे पास चेक करो, हाँ यही यूनिट, पिछली बार यही यूनिट नहीं लिखा था, इसी वजह से दिक्कत आ गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो हमारे पास ये बताओ 1 केजी इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास कितना होगा, तो इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे। आइए तो इसको करेंगे 1 डिवाइड में 6 गुणा में 10 का पावर में कितना आ जाएगा 23 गुणा में 9 पॉइंट में 11 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 31, ठीक है जी, माइनस का 31 मोल, हाँ यही गलती हो रहा था, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, समझे। अब बताओ इसको हमारे पास सफल, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 23 को हमारे पास करेंगे 31 से कितना आएगा 8 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको करेंगे, इसको काटेंगे तो 10 की पावर में कितना आ रहा है माइनस का 8, 10 की पावर में कितना आ रहा है माइनस का 8, और यही ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आंसर इसमें हमें प्लस का दिया हुआ, तो इसको जो प्लस का बनाना है तो हमारे पास कितना करना पड़ेगा, 10 की पावर में 8, 6 इंटू में क्या करना है 6 इंटू में 9 पॉइंट में 11, 9 पॉइंट में 11 मोल, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 किलो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कितने में हमारे पास मोल होंगे, 8 इंटू में 10 की सॉरी 10 की पावर में 8 इंटू डिवाइड बाय में 6 इंटू में 9, 6 इंटू में 911 हमारे पास इतना आएगा, मतलब इसी के करीब करीब आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डन है, ओके। आइए देखिए, द इक्वलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज half its molecular weight, half of its molecular weight when it's converted to, ठीक है, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास इक्विवेलेंट वेट किसका आधा होगा, MnSO4 का किसका इनमें से आधा होगा, चेक करो। आइए तो सबसे पहले हमारे पास चेक करते हैं, एक MnSO4 है, ठीक है जी, क्या है जी, एक MnSO4 है, ठीक है जी, MnSO4 है, एक कन्वर्ट हो रहा है अलग अलग चीजों के अंदर, हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है 4 चीजों के अंदर हमारे पास कन्वर्ट होता है। पहले वाले के अंदर हमारे पास कितना हो रहा है Mn2O3, दूसरे वाले के अंदर कितना हो रहा है MnO2, तीसरे वाले के अंदर हमारे पास कितना हो रहा है MnO4 माइनस, अगले वाले के अंदर कितना हो रहा है MnO4 2 माइनस, ठीक है जी 2 माइनस। अब कह रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर में होता है मोलर मास डिवाइड बाय में n फैक्टर, n फैक्टर हमारे पास कैसे निकालते हैं, आयंस के लिए उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसके n फैक्टर होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका हमारे पास SO4 का -2 होता है, तो इसका कितना होगा +2 होगा, आपको n फैक्टर निकालना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालोगे 3 दूना 6 का हमारे पास करेंगे तो +3, इसका आ जाएगा +4, इसका आएगा 8, 8 का 1 घटाएंगे तो 7, और इसका आ जाएगा +6। ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए बहुत इजीली से, ठीक है। आइए इतना करने के बाद आप इसका चेक करोगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा आप वो चेक करोगे, तो इसका आएगा m डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 2। तो अगला कह रहा है किसका इसका आधा होगा, तो उसका हमारे पास मान लो जिसका आधा बनाना है तो उसका 1/4 होना चाहिए, अगर जो इसको मैं आधा बनाऊं तो 1/2 से करूंगा, तो दूसरे का कितना होना चाहिए m/4 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उसका आधा होना चाहिए, हाफ ऑफ इस मोलिकुलर वेट। तो इसका निकालोगे कितना आएगा m डिवाइड बाई में 3, इसका डिवाइड में m डिवाइड बाई में 4, और इसका करोगे तो m डिवाइड बाई में 7, और इसका करोगे तो कितना आएगा m डिवाइड बाई में 6। तो आप चेक करोगे तो यही वाला हमारे पास ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। आइए ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, जब दोबारा हमारे पास से पूछा गया था तो हमने स्लाइड में लगा दिया ताकि आप लोग भी इसको देखते रहो, तो सेम ही क्वेश्चन है। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले में क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन बताने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो आप चेक करो CO2 के अंदर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, इस वाले का हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप इसको चेक करोगे तो इसके अंदर टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन,
इसके अंदर चेक करोगे तो टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर टोटल चेक करोगे तो इसके अंदर भी कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 8 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास इसके अंदर मिलेंगे। 22 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है 22 इलेक्ट्रॉन है, 22 मोल नहीं है, क्योंकि 1 मोलिक्यूल पूछा तो एक मोलिक्यूल के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। डन। अगला वाला, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल बताना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल बताना है, वही हमारे पास कैसा फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला भी पार्ट इजी है, उम्मीद है आप लोग कर ले जाओगे इसको। ठीक है जी, आइए नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर इनटू में एटॉमिसिटी। आइए चारों के लिए निकालते हैं। ये पार्ट ए के लिए निकाल रहे हैं, पार्ट ए के लिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 36 डिवाइड बाई में 18, वाटर का मोलर मास 18 होता है, डी इंटू में हमारे पास कितना आएगा Na और इंटू में 1, तो 12 12 12 24 12 तिहाई 36, तो इसको चेक करोगे तो 3 Na आ जाएगा, 18 दूना 36, सॉरी ये 2 आएगा। ठीक है जी, 2 आएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2Na आ जाएगा। ऐसे ही आप बी वाले के लिए चेक करो, तो बी वाले के लिए हमारे पास क्या रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब होता है H2O, इसका मतलब होता है CO2, इथाइल अल्कोहल मतलब होता है C2H5OH, और इसका मतलब होता है N2O5। आइए, तो इसका हमारे पास कितना आएगा, इसका होता है 28, और इसका मोलर मास कितना होता है 28, इंटू में कितना होता है Na, और मोलिक्यूल कितना है 1, तो आप चेक करोगे इसका ये आ जाएगा 1Na आ जाएगा। सी वाले को ऑप्शन में चेक करो, सी वाले का हमारे पास कितना है 46, और इसका हमारे पास मोलिकुलर मास भी हमारे पास 12 दूना 24, 12 24, इसका भी मोलिकुलर मास भी इसका भी 46 होता है, इंटू में कितना आएगा Na इंटू में 1, तो इसको ये काटोगे कितना आएगा, ये 1Na के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर थोड़ा चेक करो, गिवन मास कितना है 54, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, वैसे तो इसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लिखना चाहिए था। ठीक है जी, आइए नाइट्रोजन में हमारे पास कितना होता है, उसका होगा 16 का हमारे पास हो गया 80, और हमारे पास 80 प्लस में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का होता है 14, 14 दोनों कितना होता है 28, 108, तो इसको करेंगे तो 108 इंटू में क्या करना है Na, इंटू में 1, तो चेक करोगे 1/2 का मतलब होता है 0.5 Na। ठीक है जी, 0.5 Na। बताओ सबसे ज्यादा कौन है, सबसे मोल पूछा था तो ए वाले के अंदर सबसे ज्यादा आएगा, लेकिन हम ऑर्डर लगाएंगे, सबसे ज्यादा किसके अंदर है, ए वाले के अंदर, फिर किसके अंदर है, चेक करो 1 तो इसके अंदर हमारे पास बी वाले के अंदर बराबर है किससे, सी वाले से, और फिर सबसे कम किसके अंदर है, डी वाले के अंदर। ठीक है जी, तो हमारे पास ए वाला क्वेश्चन भी डन हो चुका। ए वाला चेक करो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें लगेगा भैया थोड़ा 5-7 मिनट लगेगा। आइए करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। कह रहा है टू चेक द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कह रहा है कि इसको चेक करिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या इसके अंदर फॉलो होगा कि नहीं होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा कि नहीं होगा। ए सीरीज ऑफ प्योर बाइनरी कंपाउंड M1 PMM और QN वेयर एनालाइजिंग द देयर कंपोजिशन इन टेबुलर बिलो, द करेक्ट ऑप्शन इज, हमारे पास इज और आर हमें बताना, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, वन और मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, बताना है कि इसमें लॉ ऑफ कह रहा है कि कोई कंपाउंड है पी और के, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, और हमें ये प्रूफ करना है कि क्या हमारे पास ये जो चारों स्टेटमेंट दिखा है कि क्या ये चारों सही हैं गलत हैं कैसे क्या है, और हमें ये भी प्रूफ करना है कैसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कभी भी कोई भी चीज हमारे पास कोई दो एलिमेंटों से मिलकर बना तो उसके जो जुड़ने वाला जो रेशियो होगा हर हमेशा वो फिक्स और एक होल नंबर रेशियो होगा। अगर हम इस बात को प्रूफ कर दें,
अगर हमारे पास इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों का हमारे पास जो कंपाउंड हमारे पास जो इसके अंदर एक एक दो दो कंपाउंड मिले, इन दोनों को हमने लेकर प्रूफ कर दिया कि इनका जो कंपाउंड है दोनों हमारे पास सेम है, यानी फिक्स होल नंबर रेशियो है, तो यानी हमारा बात ये सही हो जाएगा, उस टाइम पे हमारे पास काम सही कर देंगे। ठीक है जी, क्या बातें समझ में आया? बातें बताइए जी, समझ में आया कि हमें कुछ कंपाउंड हमारे पास वेट परसेंटेज ऑफ पी दिया रखा है, वेट परसेंट ऑफ हमारे पास क्या देगा क्यू दिया, और 3 एक्सपेरिमेंट हमें दिया हुआ है, उसके अंदर हमें कुछ कुछ डाटा बताना है, उसको बताना है कि क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसके अंदर फुलफिल हो रहा है, किसके अंदर फुलफिल नहीं हो रहा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम बहुत ईजिली से कर सकते हैं ना, अगर किसी का हमारे पास वेट सिंपल होल रेशियो एक आ गया तो हम कहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। ठीक है जी, तो आइए कोशिश करते हैं हम इसको करने के लिए। ठीक है जी, तो इसका अप्रोच देखिए, पहला अप्रोच देखिए, पहले घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, 5-7 मिनट और टिक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा समय तो लगता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले ऑप्शन ए वाले को लेकर चलता हूं। ठीक है जी, ऑप्शन ए वाले को। ठीक है जी, हम चारों ऑप्शन को ऐसे ही सिंगल सिंगल करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन ए वाले को लेकर चलते हैं। चलो, ऑप्शन ए वाले में कहा जा रहा है इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3, ठीक है जी, इज हमारे पास कितना है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताया हुआ, इंपेरिकल फॉर्मूला किसके लिए बात कर रहा है, P3Q4, इसका कंपाउंड कौन सा बात कर रहा है, ये कंपाउंड 3 के अंदर बात कर रहा है, कह रहा है कंपाउंड 3 के अंदर जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो P3 और Q4 है। ठीक है जी, देन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2, इसी के अंदर हमारे पास कह रहा है कि तब उस समय पर इसका जो हमारे पास जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इसमें कहा जा रहा है कि अगर कंपाउंड 2 के अंदर हमारे पास क्या है, उसी टाइम पे P3 हमारे पास क्या होगा, Q5 और एक इसके अंदर है कंपाउंड 2 के अंदर, ए कंपाउंड 2 के अंदर कहा जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर इन दोनों को बताइए। हमारे पास कंपाउंड 3 में जो हमारे पास P है वो 3 है, जो Q है वो 4 है, और कंपाउंड 2 के अंदर जो हमारे पास P है 3 और Q जो 5 है, इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे हमें बताना है। तो अगर हमने इसका मास का रेशियो फिक्स कर दिया, सिंपल रेशियो ला दिया तो ये होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है जी, तो आइए मास परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है जी, आइए अप्रोच लीजिए, प्लीज आप अप्रोच लिए, समझने की कोशिश करिए, आप इसको बताइए मास परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है। अच्छा, मैं इसको ऐसा कर दूं, मास ऑफ पी, मास परसेंटेज ऑफ पी, मास किसको दिखा रहा है कि उसका मोलर मास कितना है, मास किसको दिखा रहा है, उसका मोलर मास यानी एटॉमिक मास को दिखा रहा है, और पी किसको दिखा रहा है, पी का। अच्छा सर आपने पी का ही क्यों ले रहे, क्यू का क्यों नहीं ले सकता, अरे क्यू का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए तो सेम ही आएगा ना, परसेंटेज तो हमेशा सबके लिए सेम आता है, तो अब पी के ले लो या क्यू के ले लो, दोनों के लिए सेम आएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। ठीक है जी, तो अभी हम पी के लिए निकाल रहे हैं, आप चाहिए तो क्यू के भी लिए निकाल दो, दोनों के लिए सेम आएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली अगर आपने इसको निकाला तो। ठीक है जी, आइए तो मास परसेंटेज ऑफ पी बराबर में क्या करना है, हमारे पास मास, हमारे पास क्या करेंगे, मास ऑफ में n इंटू में मास ऑफ में p डिवाइड बाई में n इंटू में मास ऑफ में p प्लस में n इंटू में मास ऑफ में q इंटू में 100%। इस सर ये कौन सा नया फॉर्मूला है, अरे फॉर्मूला वही है, मास हमारे पास क्या कंपोजिशन कॉम्पोजिशन इक्वल टू में n इंटू में a, तो n इंटू में a, चेक करो ये n है कितने मोल है, और इंटू क्या है ऊपर n, और ये टोटल मोलर मास ही तो है, ये नीचे मोलर मास है तो कितना है ये उसका मास, फिर प्लस में कितना है उसका मास, तो अभी भी तो वही है। ठीक है, लेकिन हमने पी और क्यू के फॉर्म में लिखा है, मास ऑफ पी और क्यू के फॉर्म में लिखा है। ठीक है सर, इतना बात समझ में आया। अब चेक करो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंपाउंड 3 को चेक करो, बस कंपाउंड 3 में पी कितना परसेंट है, 40% है, समझा क्या, 40% है ना। आइए तो हम इसको लिख सकते हैं ना 40%। अच्छा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये वाला परसेंटेज से वाला परसेंटेज कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, मास परसेंटेज का 40% है, बराबर में पी कितना है चेक करो, तो 3 मास ऑफ में पी डिवाइड बाई में 3 मास ऑफ में पी प्लस में कितना आएगा, क्यू कितना है 4 मास ऑफ में क्यू इंटू में कितना आएगा आपका 100 आएगा। सही बात है क्या,
सही बात है ना? हाँ जी सर, बात सही है। अब इस वाले से वाला काट दोगे, इस वाले से वाला काट दोगे, अब इसको कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 मास ऑफ में पी प्लस में 4 सॉरी 16 आएगा ना, 4 3 12, तो हमारे पास कितना आएगा 16, 16 मास ऑफ में क्यू इज इक्वल टू में इसको करेंगे कितना आएगा 10 का 30 मास ऑफ में पी आएगा। ठीक है जी। अब पी वाले को एक साथ, क्यू वाले को एक साथ, तो हम कहेंगे 16 16 मास ऑफ क्यू इज इक्वल टू में 30 में मास ऑफ में पी माइनस में 12 मास ऑफ में पी, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 16 मास ऑफ में क्यू बराबर में कितना आएगा, इसमें से करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, 18 मास ऑफ में पी, यानी हमारे पास मास ऑफ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, मास ऑफ क्यू बराबर में आया, मास ऑफ में क्यू 18 डिवाइड बाई में 16 मास ऑफ में पी, तो आप इसको चेक करोगे तो मास ऑफ में क्यू इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ रहा है, 18 को 16 से डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइड बाई में 16, तो ये आपका आया 1.125 मास ऑफ में पी। अगर यही सेम रेशियो, यानी इसका मास और पी का मास रेशियो होगा, यही रेशियो होगा इसके अंदर भी आ गया कंपाउंड 2 के अंदर, तो हम एक कह देंगे दोनों हमारे पास से फॉलो होगा और ये दोनों हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, यानी ये दोनों हमारे पास किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सॉल्व हमारे पास फिक्स कर रहे होंगे। अब आइए इसको निकाल के चेक करते हैं। अब ये कंपाउंड ए के लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन ए के लिए, तो आइए चेक करिए। अब यही सेम चीजें बताओ डायरेक्ट लिख दे, समझ जाओगे ना। डायरेक्ट ये वाला हम स्टेप जो है वो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये वाला स्टेप हमारे पास डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चेक करो हमारे पास क्या कितना करेंगे, पहला हमारे पास इसके अंदर पी का कितना परसेंटेज कंपाउंड, अब 2 में चेक करो, कंपाउंड 2 में कितना है 44%, तो आएगा 44 पॉइंट में 4, ठीक है 44 पॉइंट में 4 बराबर में ये आएगा 3 मास ऑफ में पी डिवाइड बाई में 3 मास ऑफ में पी प्लस में 5 मास ऑफ में क्यू इज इक्वल टू में कितना आएगा 100। अब इसको हमारे पास सॉल्व करेंगे तो इसको चेक करो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अब 44 को 3 से, 44 पॉइंट में 4 को 3 से करेंगे तो 44 पॉइंट में 4 गुणा में 3, इधर करेंगे तो 133 पॉइंट में 2 मास ऑफ में पी, मास ऑफ में पी प्लस में, और इसकी को 5 से करेंगे तो यह आ जाएगा 222 मास ऑफ में क्यू इज इक्वल टू में, इसको ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 300 में मास ऑफ में पी, तो आप इधर चेक करोगे 222 मास ऑफ में क्यू इज इक्वल टू में 300 में मास ऑफ में पी माइनस में इधर क्या करेंगे 133 पॉइंट में 2 मास ऑफ में पी, तो 300 में से 133 पॉइंट में 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 222 मास ऑफ में क्यू इज इक्वल टू में कितना आया 166 पॉइंट में 8 मास ऑफ में क्या आया पी आया, मास ऑफ में पी, यानी आप चेक करोगे इसके अंदर तो मास ऑफ में क्या आया क्यू इज इक्वल टू में डबल हमारे पास सॉरी 166 पॉइंट में 8 डिवाइड बाई में 22 मास ऑफ में पी, और इसको आप चेक करते हैं तो डिवाइड में करेंगे 222 तो ये आ रहा है 0 पॉइंट में 751 मास ऑफ में पी। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, क्या ये दोनों सेम आया क्या, चेक करो क्या ये दोनों सेम आया क्या, क्या ये चेक करो दोनों सेम आया क्या, तो ये दोनों सेम नहीं आया, यानी पहला वाला ऑप्शन तो हमारे लिए गलत है। ठीक है जी, पहला वाला ऑप्शन तो हमारे लिए गलत है। अब यही आपको बी के लिए करना है और यही आपको सी और यही आपको डी के लिए करना है। काम मेहनत का है लेकिन पीछे नहीं भागना है। आइए पेज ऐड कर लेते हैं। अब अगला हमारे पास चेक करिए, अगला कह रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला 3 में देखना है P2 है और क्यू P3 है और Q2 है। ठीक है जी, अब आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ये है P3 और Q है हमारे पास 2, कौन से कंपाउंड के अंदर है ये भी चेक करना पड़ेगा, तो कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड 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 3 है। ठीक है सर, आइए ये हमारे पास 3 के लिए बात करते हैं। अबे कहाँ गया,
हाँ कंपाउंड ये हमारे पास किसके लिए बात कर रहे हैं, 3 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए ये कंपाउंड 3 और दूसरा हमारे पास क्या बात कर रहा है हमारे पास, अच्छा इसको कह रहा है कि P का हमारे पास जो मास है वो 20 दिया हुआ है और हमारे पास Q का जो वेट है वो हमारे पास 45 दिया हुआ, तो इस पे चेक करना है, यानी कंपाउंड एक ही है लेकिन P का मास जो दिया हुआ 20 है और Q का मास दिया 45 है, इसके ऊपर चेक करना है। तो पहले आइए इसको सेट कर लेते हैं, इसको सेट कर लेंगे और हमारे पास P के अंदर कितना हमारे पास रेशियो था, P का 40 था, P के अंदर हमारे पास 40, तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करें ना, 40 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 मास ऑफ में P डिवाइड बाई में 3 मास ऑफ में P प्लस में 2 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में सॉरी इनटू में कितना है 100। सही बात है क्या, डायरेक्ट लिख दिए, इससे काट देंगे आपको, ठीक है जी। अब आइए इसको इधर करिए, अरे क्या तकलीफ है भाई इसको, ठीक है इधर करेंगे कितना आएगा 4 12 मास ऑफ में P प्लस में इधर करेंगे तो कितना आएगा 8 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू इधर करेंगे तो कितना आएगा 30 मास ऑफ में P। समझे क्या, हाँ सर समझ गए। अब चेक करो 8 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में कितना आएगा 30 मास ऑफ में P माइनस में कितना आएगा 12 मास 12 मास ऑफ में P, यानी 8 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में इसको करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा ना, 18 मास ऑफ में P। आप इसको चेक करोगे तो हमारे पास 8 इंटू में चेक करो मास ऑफ Q कितना दिया हुआ है, चेक करना है मास ऑफ में Q कितना दिया हुआ है 45 और P के लिए कितना है 20, तो 8 इंटू में कितना आएगा 45 बराबर में 18 इंटू में 20। अगर ये दोनों सेम आ गए यानी मतलब मजा ही आ जाएगा, यानी ये दोनों सेम रहेंगे। तो 45 को 8 से गुणा करिए, 45 गुणा में 8 कितना होता है 360 और इसको इसका मतलब कितना होता है 18 है, ध्यान रखना, तो इसको भी 360, यानी ये वाला बात क्या हो गया सेम आ गया, यानी ये वाला कैसा है ये वाला करेक्ट है, ठीक है जी। यानी इसका बी वाला दोनों सेम आ गया था, यानी बी वाला कैसा है करेक्ट है, ठीक है जी। ऐसे ही अब सी वाले के लिए चेक करिए और डी वाले के लिए, ठीक है जी। आई अब सी वाले कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास 2 के अंदर पी क्यू है और हमारे पास देन इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास 1 के लिए कितना है 1 के लिए 5 और 4 है, ठीक है जी। 2 के लिए हमारे पास 1 और 2 है। आइए तो हमारे पास चेक करते हैं, कहाँ गया, हाँ जी। अब आइए ऑप्शन, यानी ये वाला हमारे पास करेक्ट आया अभी तक। आइए ऑप्शन सी वाले के अंदर, सी वाले के अंदर हमारे पास कह रहा है पी और क्यू और एक कौन सा में कह रहा है कंपाउंड, मेरे ख्याल से 1 में कह रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो कंपाउंड सॉरी कंपाउंड 2 के लिए है, ओके सॉरी सॉरी, तो किसके लिए है जी ये कंपाउंड 2 के लिए है। मानते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, ध्यान रखो इजी है गजनी, ठीक है। आइए और इंपेरिकल फॉर्मूला 5 और 4 है और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसी का हमारे पास दूसरे में कहा जा रहा है P5Q4 और एक क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कंपाउंड ये 1 के लिए है, ठीक है जी। आइए तो पहले P के लिए परसेंटेज देख लेते हैं, 2 के लिए, 2 के लिए P का परसेंटेज कितना है 44 है। आइए चलिए चेक करिए, आओ चेक करो, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखना संभाल लेना भाई। 4.4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ जी, 44 इज इक्वल टू में मास ऑफ में P, एक ही P है ना, तो इस तरह करेंगे मास ऑफ में P प्लस में क्या करेंगे मास ऑफ में Q इंटू में क्या करना है 100। अब इसको करोगे तो आपको कितना आएगा 4 पॉइंट में 4 मास ऑफ में P प्लस में 4 पॉइंट में 4 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में कितना आएगा 100 मास ऑफ में P, ठीक है जी। अब आइए तो 4 पॉइंट में 4 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में आएगा 100, इधर आ जाएगा 100 मास ऑफ में P माइनस में 4 पॉइंट में 4 मास ऑफ में P, सॉरी मास ऑफ में P, तो इधर आएगा 4 पॉइंट में 4 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, चेक करते हैं 100 माइनस में 44 पॉइंट में 4 ये आएगा
55 पॉइंट में 6, 55 पॉइंट में 6 मास ऑफ में P, यानी मास ऑफ में Q इज इक्वल टू आया 55 पॉइंट में 6 डिवाइड बाई में 4 पॉइंट में 4 मास ऑफ में P, मास ऑफ में P। अब इसको लपेटा लुपेटी करने पे 5.5 पॉइंट में 6 डिवाइड बाई में 4 पॉइंट में 4, ये हमारे पास ये आया अप्रोक्स में आया हमारे पास 1 पॉइंट में। इसको ऐसा लिख सकते हैं मास ऑफ में Q इज इक्वल टू आया 1 पॉइंट में 25 मास ऑफ में P। अब ऐसे ही अगर ये दोनों सेम आ गए, इस कंपाउंड का भी सेम आ गया तो हम गंगा नहा लेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही अगर जो सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, गंगा नहा लेंगे। तो इसके लिए कंपाउंड ए में चेक करना पड़ेगा, ए का कितना परसेंट है, 50% है। ये तो फिर तो मुझे लग रहा बहुत आसान आएगा। आइए डायरेक्ट लिखते हैं, 50 बराबर में कितना आ जाएगा, 5 इंटू में मास ऑफ में P डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 5 इंटू में मास ऑफ में P प्लस में 4 इंटू में मास ऑफ में Q इंटू में क्या कर रहेंगे 100। इस जीरो से जीरो काट देंगे और इधर काटेंगे, कितना आया 2 बार में। ठीक है जी, 2 बार में। इसको इधर लेके चलेंगे, कितना आ जाएगा 5 मास ऑफ में P प्लस में 4 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में इसको करेंगे कितना आएगा 10 मास ऑफ में P। ठीक है जी, 10 मास ऑफ में P, यानी 4 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में कितना आएगा 10 मास ऑफ में P माइनस में 5 मास ऑफ में P, यानी 4 मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में 5 मास ऑफ में P, यानी मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में 5 डिवाइड बाई 4 मास ऑफ में P। और इसका क्या मतलब होता है 1.25 होता है इसका मतलब। तो हमारे पास मास ऑफ Q इज इक्वल टू में 1.25 में मास ऑफ में P, इसको डिवाइड करोगे तो इतना हमारे पास आंसर आएगा। क्या ये चेक करो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, हाँ जी सर ये दोनों सेम है। तो हम कहेंगे क्या है, दोनों आपस में करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास कैसे हो गए, आपस में करेक्ट हो गए। यानी हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही था, बी भी सही है और सी भी सही है। और डी वाले को एक बार और चेक करेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा और 1.5 घंटे का वीडियो बन गया। कितना भी कोशिश कर लो, बहुत इरिटेशन होता है भाई साहब। आइए अभी नीचे तुम लोग ही लिखोगे आलतू फालतू चीज की 1.5 घंटे का वीडियो, तुम ये नहीं देख रहे हो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, आओ कहते रहना आराम से। ठीक है जी, आइए कह रहा इफ एटॉमिक वेट हमारे पास P एंड Q 70 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, देन हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 1 के अंदर बताना है P2 और Q, और 1 के लिए है 50%। 50% वाला तो इजी से हो जाएगा। अब चेक करो P2 और Q हमारे पास ये कह रहा है कंपाउंड 1 के अंदर। ठीक है जी, कंपाउंड के अंदर तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 50 इज इक्वल टू में कितना लिखेंगे 2 मास ऑफ में P डिवाइडेड बाई में 2 मास ऑफ में P प्लस में 2 मास ऑफ में P प्लस में क्या लिखना है 2 मास ऑफ में P प्लस में मास ऑफ में Q और इनटू में क्या करना है 100। तो 50 दूना हो गया 100। इसको इधर करेंगे तो 2 मास ऑफ में P प्लस में हमारे पास क्या आएगा मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में 2 मास ऑफ में P, और हमारे पास मास ऑफ Q इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, मास ऑफ में P कितना आ जाएगा, ओ सॉरी ये 4 होगा, वही कह रहा है कुछ गलत जा रहा है, ये 4 होगा, ये 4 मास ऑफ में P। तो इधर आएगा 4 मास ऑफ में P माइनस में 2 मास ऑफ में P, यानी मास ऑफ में Q इज इक्वल टू में आएगा 2 मास ऑफ में P। यानी हमारे पास मास ऑफ Q हमारे पास चेक करो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मास ऑफ Q दिया हुआ है 70 और मास ऑफ P दिया हुआ है, सॉरी P का दिया हुआ है 70 और हमारे पास Q का दिया हुआ है 35, Q का दिया हुआ है 35। तो इधर करोगे हमारे पास 35 बराबर में 2 गुना में इसका दिया हमारे पास 70 दिया हुआ है। तो बताइए 35 बराबर में हमारे पास 140, क्या ये दोनों सही है क्या, नहीं सर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप चेक करिए ये वाला भी कैसा हो गया इनकरेक्ट, यानी इसका आंसर क्या था बी और सी सही था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, उम्मीद करते हैं आपको तकलीफ तो आया होगा ये करते हुए, लेकिन कोई बात नहीं,
1:30 बजे लेक्चर खत्म होता है। तुम मन में बहुत सारी बातें कहो, लेकिन दुआ हमारी सारे टीचरों की यही रहती है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से करें, ठीक है जी, अपने गोल को पूरा करें, ठीक है जी। पता है 1.5 घंटा सच में बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको कहूँ 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट, 90 मिनट के अंदर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी एक क्वेश्चन को हमने 4.5 मिनट के अंदर सॉल्व किया है। तो ये वैसे तो जेई के लिए बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट हमारे पास क्वेश्चन कितना कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन तो इजी नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन हार्ड ही होते हैं, और मैं इसमें कोई भी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। जो जैसा है वैसा, अगर हम सीक्वेंस को ब्रेक करके टॉपिक वाइज करते हैं तो सच में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ रहेगा तो हमारे पास चैनल को ग्रो करेंगे। अगर आप लोग लास्ट तक टिके हैं तो हमारी दुआ आप लोगों के साथ है। आप लोगों के हाथ में, हमें थोड़ा सा आप लोग आगे प्रमोट जरूर करें, ठीक है जी। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।